नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज तो गजब ही हो गया। आज तो कांग्रेस पार्टी ने मीडिया के सामने आकर चुनाव से पहले अपनी हार स्वीकार कर ली है। राहुल गांधी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। दरअसल आज कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। बड़ी बात यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद रहे और तीनों नेताओं ने एक सुर में कहा कि हमारे अकाउंट फ्रीज हो गए हैं और चुनाव प्रचार के लिए पैसे नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि हम लोग 2 रुपए खर्च नहीं कर पा रहे, रेलवे टिकट खरीद नहीं सकते, कांग्रेस के बैंक खाते नहीं, देश के लोकतंत्र को फ्रीज किया गया है। तो सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करवाकर मोदी सरकार देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को कमजोर और पंगु बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में फ्री और फेयर इलेक्शन की बात कैसे हो सकती है। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को गैर कानूनी और असंवैधानिक कहा है। उसी की मदद से मौजूदा सत्ताधारी दल ने हजारों करोड़ रुपए अपने अकाउंट में भर लिया और दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है, जिससे हम पैसे के अभाव से बराबरी से चुनाव ना लड़ पाए। तो क्यों पैसों का रोना रो रही है कांग्रेस पार्टी? आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के पास क्या कुछ पैसों की कमी है? क्योंकि आज वो पैसों का रोना रो रही है। एक साथ तीनों बड़े नेता आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाला। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर पैसे से चुनाव जीता जा सकता है और पैसे के बदौलत सत्ता में आया जा सकता है, तो फिर जो कारपोरेट हाउसेस चुनावी चंदा दे रहे हैं, जो चंदा देकर किसी और को चुनाव लड़वा रहे हैं, वो खुद ही चुनाव लड़के जीत गए होते। आज जो भी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के बने वो कोई कारपोरेट हाउसेस से संबंधित नहीं थे। और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक गरीब परिवार में पैदा लिए। भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है, 2014 से अब तक की बात है, लेकिन 2014 से पहले जब ये सत्ता में नहीं थी तो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जब जीत दिलाई, उस समय इनके पास ये जो कहने के लिए नहीं था कि हमारे पास इतने पैसे अकाउंट में हैं और इतने पैसे चंदा के तौर पर मिले। ये तो कांग्रेस के हाथों में सत्ता थी। पिछले 2014 से पहले 10 सालों तक सत्ता कांग्रेस के पास थी और उस समय कांग्रेस के पास जो तरीके बताए जाते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न जो कांग्रेस पार्टी का है, उसमें से तो करोड़ों रुपए थे। ब्लैक मनी की तो बात ही छोड़ दीजिए, ब्लैक मनी कांग्रेस को जो मिलता है। लेकिन फिर भी ये 2014 में बुरी तरीके से हार कैसे गए? तो पैसा और चुनाव का सीधा संबंध नहीं है। हालांकि ये संबंध है कि पैसे खर्च होते हैं चुनाव प्रचार के दौरान, लेकिन ये भी हिंदुस्तान के अंदर उदाहरण है, एक नहीं कई ऐसे उदाहरण हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति संसद पहुंचा है, विधानसभा पहुंचा है, उसने पैसे खर्च नहीं किए बल्कि अपना व्यक्तित्व बनाया, लोगों के सामने अपने आप को पेश किया, अपना सामाजिक काम दिखाया, राष्ट्र की सेवा दिखाई और उसके बाद चुनाव जीत कर आया। तो यहां पर मामला तो पैसा का है ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस और पैसा ये दो ऐसे शब्द हैं जो एक साथ चल सकते हैं। कांग्रेस के पास पैसे की कमी हो ही नहीं सकती। 3 लोग बैठे थे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और एक मल्लिकार्जुन खड़गे। अब सोनिया गांधी राहुल गांधी की बात करते हैं, ये 100-200 करोड़ रुपए के लिए ये कह रहे हैं 210 करोड़ रुपए का जुर्माना। 2-3 ये यूथ कांग्रेस और ये दूसरे कांग्रेस के छोटे छोटे विंग के अकाउंट फ्रीज हुए, उसके कारण इनको इतनी परेशानी हो रही है। तो ये 2 लोग, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, ये दोनों माँ बेटे हैं। और एक मामला सामने आया अभी कुछ समय से, 2012 से चल रहा है, नेशनल हेराल्ड का। नेशनल हेराल्ड के 5000 करोड़ की संपत्ति इन लोगों ने कब्जा कर ली 50 लाख रुपए में। 50 लाख रुपए का इनिशियल कैपिटल था यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड का, 5 करोड़ रुपए इन लोगों ने दिए टोटल, और 5000 करोड़ की संपत्ति उसके पास है जिसको इन लोगों ने हड़प ली। अब 5000 करोड़ ये किसके खाते में है?
76% का शेयर होल्डर ये दोनों माँ बेटे हैं। ये तो सामने में दिखने वाला है, लेकिन सोनिया गांधी के बारे में ये सामान्य तरीके से अगर सर्च किया जाए तो पता चलता है कि सोनिया गांधी के बारे में ऐसे कई रिपोर्ट्स हैं जिसमें कहा गया है कि दुनिया के सबसे अमीर महिलाओं में से एक है सोनिया गांधी, जिसके अरबों की संपत्ति विदेशों में रखी हुई है, जिसके बारे में देश में जानकारी नहीं है, उसे टच नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लंबे समय तक तो इटली की नागरिक बनी रही और इनके सोर्सेस भी थे, लगातार कांग्रेस सत्ता में रही। इन लोगों ने जो घालमेल किए हैं उसके सबूत हैं। रिपोर्ट तो यहां तक छपी थी, आजकल ये विदेशी रिपोर्टों का ज़्यादा हवाला देते हैं, तो ये विदेशी रिपोर्ट ही देख लें जिसमें कहा गया था महारानी एलिजाबेथ से भी ज़्यादा संपत्ति सोनिया गांधी के पास है। और ये सोनिया गांधी वहां पर बैठकर कह रही है हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन अब ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं, क्या कोई सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मसला तो आगे है, लेकिन पैसे का मसला पहले है। ये राहुल गांधी भी कह रहे हैं पैसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है किसके लिए? कांग्रेस के लिए या राहुल गांधी के लिए? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है, कांग्रेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस में इस बात के लिए चुनाव नहीं हुए थे और ये चुनाव करके बताया भी नहीं गया है कि ऑफिशियल या अनऑफिशियल तरीके से राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। लेकिन फिर भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की गई। पिछली बार जो भारत जोड़ो यात्रा की गई उसके ऑडिट रिपोर्ट सामने आए। ऑफिशियली बताया गया कि 71 करोड़ रुपए खर्च किए गए, अनऑफिशियली तो 271 करोड़ खर्च किए गए होंगे, वो अलग बात है, लेकिन खर्च तो किए गए। कांग्रेस पार्टी का पैसा है। राहुल गांधी अपने छवि सुधार आंदोलन कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी क्या राहुल गांधी की बपौती है? क्या इनकी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके ये सीईओ है, मालिक है, जिसके लिए इतना पैसा बहा रही है? उसमें तो आपको नहीं लगता कि पैसे की कमी है तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो अन्याय यात्रा को रोक दें? उस समय तो आपने नहीं कहा। जब यह भारत जोड़ो तथाकथित न्याय यात्रा रुक गई, खत्म हो गई, मुंबई में आप लोगों ने इसका समापन कर दिया, उसके बाद प्रेस के सामने आ रहे हो। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो आपको पहले ही रिजेक्ट कर दिया था आपकी याचिका कि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का जो मामला है उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर हम फिर से सुनवाई कर सके। तो फिर आप इतना समय क्यों लगा दिए? आज अचानक कुछ हुआ तो नहीं? ऐसा तो नहीं हुआ कि आजकल में इनकम टैक्स ने कुछ नए नोटिस दे दिए कांग्रेस को? कोई ऐसे नोटिस नहीं है, ये पुराना ही मामला है जो अभी तक चल रहा है। पहले अजय माकन आए थे, क्योंकि वो कोषाध्यक्ष हैं, तो उन्होंने पहले बताया, और वो भी ऐसे समय में जबकि उनके पास नोटिस उस समय नहीं आया था। ये मामला इतना पुराना है, आज इसे उठा रहे हो, बार बार कह रहे हो, पैसे की बात है। यानी कि कांग्रेस और मुख्यतः गांधी नेहरू परिवार, ये जो सोनिया और राहुल दोनों आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए, इन लोगों को पता है कि चुनाव तो हम जीत नहीं सकते। अब सोनिया गांधी सामने आ गई है कि भाई राहुल गांधी को इतनी बार हम धक्का दे रहे हैं, जैसे पीएम मोदी कहते हैं कि बार बार रीलॉन्च किया जा रहे हैं राहुल गांधी और हर बार विफल हो जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोई एक नया बहाना ढूंढो। अब किसको बलि का बकरा बनाओगे? ऐसा तो कर नहीं सकते। और बड़ी बात यह है कि सिर्फ राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बड़ी बड़ी बातें नहीं की, एक ट्वीट भी किया है, वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करके लिखा, नफरत से भरी असुर शक्ति ने लोकतंत्र की हत्या करने के लिए कांग्रेस के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। अब ये असुर शक्ति का जिक्र कर रहे हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं? ये तो असुर शक्ति कांग्रेस खुद है, ये तो व्यवहारों में दिखता है। असुर सम्राट तो राहुल गांधी खुद है, जो कि शक्ति से लड़ने की बात करते हैं। शक्ति से कौन लड़ रहा था? मां दुर्गा किसके खिलाफ लड़ रही थी? असुर शक्ति के खिलाफ ही। ये जो महिषासुर मर्दनी कहा जाता है, महिषासुर का वध किया उन्होंने, वो असुर तो महिषासुर था, ये मां दुर्गे के बारे में तो नहीं कहा जा सकता। और राहुल गांधी ने खुद बताया कि हम शक्ति से लड़ रहे हैं, मतलब हम असुर हैं।
तो असुर तो राहुल गांधी खुद हैं। अब आसुरी शक्ति की बात जो राहुल गांधी ने एक शब्द बोल दिया है, इनको इसका अर्थ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इन्होंने बोल दिया क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि जिस असुर शक्ति की बात अभी चल रही है उसमें पूरे के पूरा इंडी अलायंस शामिल है, जो सनातन धर्म के विरोध में काम कर रहा है, जिसके सहयोगी पार्टनर डीएमके में उदयनिधि स्टालिन कहता है कि सनातन धर्म को ही खत्म कर दो, इरेडिकेट कर दो, ये जानलेवा बीमारी की तरह है और उसे खत्म ही किया जाना चाहिए, इसका कोई इलाज नहीं है। उस सहयोगी पार्टनर के साथ राहुल गांधी बैठे हैं। इनके जो गठबंधन सहयोगी पार्टियां हैं वो सब के सब यही बात करती है, सनातन धर्म और मुसलमानों के खिलाफ ये हिंदुस्तान के अंदर शोषण हो रहा है। ये सारे के सारे सनातन हिंदू धर्म विरोधी हैं। ये वही लोग हैं जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से अपने आप को दूर कर लेते हैं क्योंकि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। तो आसुरी शक्ति तो राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडी अलायंस है। इसलिए इन्होंने जो बात कही है एक तरीके से अपने ऊपर बात कही है और इसका परिणाम सामने में दिख रहा है। जैसे शक्ति शब्द के बोलने के साथ ही परिणाम सामने दिखने लगा। राहुल गांधी ने माफी मांग ली, लेटर लिखा, जारी किया कि हमारे कहने का मतलब ये नहीं था, आज की बात के लिए भी ये माफी मांगते फिरेंगे। और इसलिए जो ये पूरा मामला है, इस मामले में सही मायने में अगर देखा जाए तो राहुल गांधी को तो सामने नहीं आना चाहिए, सोनिया गांधी को सामने नहीं आना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे नेता अगर सामने में आकर मूर्ख बन जाते हैं, सवाल उठता है कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो, अल्पज्ञानी हो, जो बातें कर रहे हो उसके लिए स्टडी कर लो कि क्यों ऐसा इनकम टैक्स ने किया, कानूनी तौर पर उसमें क्या गलती है और पहले क्या हुआ है और आगे क्या होगा। अब तो सवाल आपके बुद्धि पर उठ रहा है कि पहले तो राहुल गांधी को मूर्ख कहा जाता था, अब सोनिया गांधी और सामने में बैठे मल्लिकार्जुन खड़गे, ये दोनों बुजुर्ग नेता, सोनिया गांधी अब रिटायरमेंट के लिए राज्यसभा चली गई, चुनावी पॉलिटिक्स से दूर, मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, राज्यसभा में ही रहेंगे। लेकिन 80 साल की उम्र में आप लोग क्यों अपने ऊपर बेवकूफ़ी का ठप्पा ले रहे हो? क्योंकि ये पूरा मामला स्पष्ट तरीके से 2018-19 का मामला, आपसे कहा गया था 102 करोड़ रुपया है, जुर्माना लगा था आप पर। क्यों? ऐसे तो पॉलिटिकल पार्टियां इनकम टैक्स के दायरे से बाहर है। राजनीतिक दलों को चंदा जो मिलता है उस पर इनकम टैक्स लगता नहीं है। सेक्शन 13A के अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चुनावी चंदे पर इनकम टैक्स नहीं ली जाती है। लेकिन इनकम टैक्स नहीं देने का मतलब ये नहीं होता है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरेंगे, ये दोनों अलग अलग मसला है। ऐसे भी सामान्य डायरेक्ट टैक्स जिसको कहा जाता है, सामान्य लोग इनकम टैक्स का मतलब डायरेक्ट टैक्स से ही समझते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स अलग है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जो कैप बना हुआ है कि इतने लाख तक आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन हर व्यक्ति जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता, क्या वो पैन कार्ड नहीं रखता, उसको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना चाहिए? हर व्यक्ति को इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है क्योंकि सरकार के पास ये डाटा होना चाहिए कि कितने लोग दायरे में हैं, किसकी आर्थिक स्थिति क्या है, और उस आर्थिक स्थिति के आधार पर हम अपनी आगे की सामाजिक कल्याण योजनाएं हैं उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना था कांग्रेस को, इनकम टैक्स रिटर्न भरा नहीं, 102 करोड़ रुपए का जुर्माना। और उसके बाद आपने क्या किया? आपको समय दिया गया सेटलमेंट के लिए। जब ट्रिब्यूनल में गए तो वहां पर कहा गया आप 20% जमा करो, उसके बाद माफी मिल जाएगी। आपने 2021 का जो टाइमलाइन दिया गया था वहां तक आप 20% नहीं भर पाए, उसके बाद फिर से उस पर इंटरेस्ट लगा, जुर्माना दुगना हो गया। और अब जब 205 करोड़ रुपए का नोटिस गया है आपके पास, तो आपको लगने लगा कि हमें ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। और कांग्रेस के लिए बड़ी बात नहीं है, 205 करोड़ रुपया क्या है? सोनिया गांधी ऐसे चुटकी बजा दें, अभी भी तेलंगाना और कर्नाटक से 205 करोड़ रुपया तो बक्से में लेकर डीके शिव कुमार, रेवंत रेड्डी आ जाएंगे। क्योंकि डीके शिव कुमार वो व्यक्ति हैं जिन्होंने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड में भी डोनेशन दिया, और उनके घर पे यहां छापेमारी जब हुई थी
यही नेशनल हेराल्ड केस में, तो यहां 3 मकान उनके थे जहां छापेमारी में 40 करोड़ से ज्यादा कैश में बरामद हुआ था। अब ये इतने बड़े बड़े इनके पास सब चोर लुटेरे बैठे हुए हैं कि एक फोन की घंटी बजाएं सोनिया गांधी और 200-100 करोड़ क्या है 2000 करोड़ मिल जाए, वो तो मसला है ही नहीं। मसला यह है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तुम्हें विश्वास नहीं है सरकार के ऊपर, आईटी डिपार्टमेंट पर तुम सवाल उठा रहे हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही ट्रिब्यूनल है, लेकिन ट्रिब्यूनल में तो जज बैठते हैं, तुम्हें ट्रिब्यूनल पर भी भरोसा नहीं। वहां पर तो जज, रिटायर्ड जज होते हैं ट्रिब्यूनल के, और उसके बाद जब वहां पर हार गए, तुम दिल्ली हाई कोर्ट गए हो, हाई कोर्ट पर भी तुम्हें विश्वास नहीं है, तो सीधे ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं कहता कि हाई कोर्ट में भी मोदी ने सेटिंग कर दी, क्योंकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला आ जाएगा। तो जहां पर तुम्हें डर है उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन तुम देखते हो कि राजनीतिक फायदा इसका उठाया जा सकता है, तो सरकार की बात कर रहे हो। अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जी जी, मतलब कुल मिला के ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, कोशिश तो यही कर रहे हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में तो भाई जिस तरीके से कांग्रेस और कांग्रेस के इर्द गिर्द के लोग, जितने आप सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं देख रहे हैं, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड है, इलेक्टोरल बॉन्ड पर इतनी याचिकाएं दाखिल की गई, उसमें एक नाम था जया ठाकुर का भी, डॉक्टर जया ठाकुर। ये कौन है? कांग्रेस की मध्य प्रदेश की नेता, उसके हस्बैंड वरुण ठाकुर सुप्रीम कोर्ट में वकील, और वह हर मामले में, इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में भी सबसे पहले याचिका दायर की, सीपीएम ने याचिका दायर की, कांग्रेस के पहले वकील और दूसरे स्तर पर उस वकील के इर्द गिर्द अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहने वाले वो लोग जो राजनीति करते हैं। फिर अभी सीईसी को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, उसमें भी डॉक्टर जया ठाकुर याचिकाकर्ता। एक नई संस्थान है एडीआर, वो भी कांग्रेस के पैसे से पलती रही इतने सालों तक, अब यहां पर हर मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में अगर स्टे लगा दिया जाता है, तो फिर यह मान लिया जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा निचली जो भी अदालतें हैं, यहां तक कि हाई कोर्ट भी, उनको डिजोल्व कर दो। सीधे सब लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे तक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक की सुनवाई रखो, और उसके बाद किसी और नियम कानून के जानकार है ही नहीं। जब हाई कोर्ट के जजों का कोई वैल्यू ही नहीं है, छोटे मोटे मसले पर भी सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दे, तो इससे बढ़िया है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रखो और सारे कोर्ट को डिजोल्व कर दो। ये कांग्रेस की सेटिंग वहां पर नहीं चलने वाली है। इस बार अगर ऐसा हुआ तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिव्यू पिटीशन डालेगी उसके खिलाफ। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों को आर पार की लड़ाई लड़नी है, तो उसके लिए भी इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तैयार है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो आप खुद सोचिए कि कांग्रेस के पास पैसों की कौन सी कमी है। पैसों का खजाना कांग्रेस के पास है, पर पैसों का रोना कांग्रेस पार्टी रो रही है, जो साफ बताता है कि कांग्रेस पार्टी ने हार स्वीकार कर ली है। अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय कांग्रेस अपनी परेशानियों के लिए अधिकारियों को दोषी ठहरा रही है, मोदी सरकार पर आरोप लगा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की तरफ से याचिका भी दायर की गई है। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पार्टी पर किस तरह से मेहरबान होता है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।